अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो जैसा कि सऊदी अरब के अंदर हर कोई गैर मुल्की दो पैसा कमाने के लिए गया है, जिसकी वजह से वो अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। इसी में ऐसे बहुत से हमारे भाई लोग हैं जो इंडिया के हैं, नेपाल के हैं, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, अपना कुछ समय निकाल करके कुछ अरबियों की गाड़ियां वगैरह धोते हैं, तो अब उन्हें भी पकड़ा जा रहा है। जिसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस न्यूज़ में बताया गया है कि जिद्दा के अंदर 53 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो लोग गाड़ियां वगैरह धोते थे, लेकिन ये ऐसे लोग थे जो इल्लीगल लोग थे, यानी किसी के पास इकामा नहीं था। कुछ लोग अपने कफीलों से भागे हुए थे और बहुत से लोग इसमें ऐसे थे जो बॉर्डर सिक्योरिटी का उल्लंघन करके गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब के अंदर रहकर काम कर रहे थे। और इन 53 लोगों में किस किस देश के लोग शामिल हैं वो भी आप जान लीजिए। इसमें 31 लोग सोमालिया के हैं, 14 लोग चाड के हैं, 3 यूथोपियन और 2 नेपाली के अलावा 2 नाइजीरियन और 1 घाना मुल्क से ताल्लुक रखने वाला आदमी है। तो जैसा कि सऊदी अरब के अंदर कोई भी आदमी अपने कफील, अपनी कंपनी के अलावा अगर कहीं दूसरी जगह काम करता है तो ये पहले से ही जुर्म माना जाता है। इसके ऊपर अगर वो इल्लीगल तरीके से सऊदी अरब के अंदर रहता है तो फिर तो उसके लिए काफी बड़ी समस्या है। इसके अलावा अगली जानकारी वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आई है, जो घरेलू वर्करों के लिए है। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर अगर किसी अरबी को, किसी कफील को कोई भी खद्दामा वगैरह मंगवाना होता है तो वो पहले सऊदी अरब के अंदर मौजूद किसी ऐसी कंपनी से इत्तेफाक करता है जो दूसरे मुल्कों से खद्दामा वगैरह मुहैया कराती है। तो इसमें हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि जिन जिन मुल्कों से खद्दामा वगैरह सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए आती हैं, उन मुल्कों का अलग अलग एक चार्ज होता है, एक फीस होती है। उस फीस से ज्यादा कोई भी रिक्रूटमेंट कंपनी चार्ज नहीं कर सकती है। जिसमें उन्होंने कहा है कि युगांडा से अगर कोई घरेलू वर्कर आता है तो उसका खर्चा 9,500 रियाल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। थाईलैंड से 10,000, केनिया से 10,800 रियाल, बांग्लादेश से 13,000 रियाल और फिलीपीन से 17,200 रियाल। यानी इन मुल्कों से अगर कोई घरेलू वर्कर मंगवाता है तो जितना बताया गया है, कोई भी रिक्रूटमेंट कंपनी इससे ज्यादा किसी भी अरबी से, किसी भी कफील से चार्ज नहीं कर सकती है। अगर इसकी खिलाफ वर्जी करती हुई कोई भी कंपनी पाई जाती है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगली जानकारी वो एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट की तरफ से आई है। देखिए, ओमान से कोची जाने के लिए तैयार एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट के इंजन में अचानक से आग लग गई, जिसमें तकरीबन 145 पैसेंजर मौजूद थे। तो ये फ्लाइट ओमान के अंदर मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोची जाने के लिए तैयार थी, लेकिन अचानक से उसके इंजन में आग लग गई। तो आजकल पता नहीं ये इंडिया की जितनी भी एयरलाइंस हैं उनके अंदर इतनी ज्यादा तकनीकी खराबी क्यों देखी जा रही है, चाहे वो स्पाइस जेट हो या इंडिगो एयरलाइंस हो या एयर इंडिया की एयरलाइंस हो। इसके अलावा एक जानकारी वो हज और उमरा मिनिस्ट्री की तरफ से आई है, जिसमें किसी ने उनके ट्विटर हैंडल पर यह सवाल किया कि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाला कोई गैर मुल्की क्या अपने किसी फैमिली मेंबर को उमरा वीजे पर बुला सकता है या नहीं। यानी सऊदी अरब के अंदर काम करने वाला एक गैर मुल्की अपनी जिम्मेदारी पर किसी भी अपने फैमिली मेंबर को उमरा वीजे पर मंगवा सकता है या नहीं मंगवा सकता। तो देखिए, मिनिस्ट्री की तरफ से इस पर बात चल रही थी, लेकिन कोविड के दौरान इसे फिलहाल रोक दिया गया है। यानी सऊदी अरब के अंदर कोई भी गैर मुल्की किसी भी अपने अहल खाना को, अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदार को अपनी जिम्मेदारी पर उमरा वीजे पर नहीं बुला सकता है। उमरा वीजे पर आने के लिए उमरा करने वाले को किसी न किसी उमरा कंपनी से वीजा लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगली जानकारी सऊदी अरब के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले एप्लीकेशन स्नैपचैट को लेकर के है। देखिए, जिस तरीके से लोग फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, बेचते हैं, इसी तरीके से सऊदी अरब के अंदर सबसे ज़्यादा अगर इस्तेमाल होने वाला कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो वो स्नैपचैट है। और लोग उस एप्लीकेशन के ज़रिए भी अपने सामानों को ऑनलाइन बेचते हैं।
तो इसी में एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया गया है जो स्नैपचैट एप्लीकेशन पर अपने अकाउंट के जरिए ब्रांडेड कंपनियों के जूते और लेडीज बैग वगैरह सेल किया करता था जो कि नकली होते थे। तो देखिए, सऊदी अरब की जो औरतें हैं वो महंगे सामानों का शौक रखती हैं। उनके पास जो हैंडबैग होता है वो काफ़ी महंगा होता है। किसी के पास गुची का होता है, किसी के पास MK का होता है, किसी के पास और किसी ब्रांडेड कंपनी का होता है। यानी वो काफ़ी महंगे होते हैं। 5,000 रियाल, 7,000 रियाल, 8,000 रियाल, 10,000 रियाल, इतने महंगे वो लोग बैग यूज़ करती हैं। तो ये आदमी स्नैपचैट पर वैसा ही कॉपी बनाकर बेचता था और इसका जो बेचने का तरीका था, जो सामान को उस कस्टमर तक पहुंचाने का तरीका था, वो भी काफी अलग तरीका था। ये क्या करता था, इसके पास जब कोई भी सामान का ऑर्डर आता था तो ये उस सामान को लग्जरी गाड़ी में उस कस्टमर तक भेजता था। यानी अगर किसी ने कोई बैग ऑर्डर किया या जूता ऑर्डर किया तो वो सामान ये किसी BMW या मर्सिडीज इस तरह की अच्छी गाड़ियों के जरिए वो सामान डिलीवर करवाता था, जिससे कस्टमर को ये लगे कि नहीं, ये आदमी ओरिजिनल सामान ही बेच रहा है, क्योंकि ये जो सामान डिलीवर कर रहा है ये लग्जरी गाड़ी से कर रहा है। और ये वाकया रियाद का है। रियाद में इस आदमी के ऊपर काफ़ी दिन से नज़र रखी जा रही थी और आखिर में वहाँ पर रेड डाल दिया गया। तो अब ये पकड़ा गया है। इसके ऊपर सबसे पहले 50,000 रियाल का जुर्माना लगा है। अब इसके ऊपर केस चलेगा, इसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा, फिर इसे जेल भी हो सकती है। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे गैर मुल्कियों से जुड़ी इतनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।